यह प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत की जा रही है मनोकामना सगार चैनल के माध्यम से, जिसका उद्देश्य है युवाओं को आत्मज्ञान, आध्यात्मिकता और जीवन के वास्तविक लक्ष्यों से जोड़ना। इस कहानी का नाम है अर्जुन का पुनर्जन्म, गीता के 10 ज्ञान से जीवन की जीत, जिसमें आपको एक ऐसे युवक की यात्रा देखने को मिलेगी जो जीवन की हार के अंधकार से निकलकर गीता के दिव्य प्रकाश में आत्मबोध को प्राप्त करता है। कहानी का पहला भाग शुरू होता है आरव नाम के युवक से। एक साधारण सा नौजवान जो कभी अपने कॉलेज में टॉपर था, हजारों सपनों को अपनी आंखों में संजोए हुए बड़े शहर आया था। लेकिन जिंदगी ने जब बेरोजगारी, असफलता, समाज के तानों, रिश्तों की दूरियों और खुद के आत्मसंदेह से उसको तोड़ा, तो वह हर रोज खुद से और दुनिया से हारता गया। अंततः एक दिन आरव ने यह ठान लिया कि वह अब और नहीं लड़ सकता। वह थक चुका है, टूट चुका है, जल चुका है और अब उसका इस दुनिया से जाना ही ठीक होगा। उसने घर वालों से झूठ बोला कि वह 2 दिन के लिए ट्रैकिंग पर जा रहा है, पर सच्चाई यह थी कि वह आत्महत्या करने किसी सुनसान पहाड़ी पर जा रहा था। उसके बैग में रस्सी, पानी और गीता की एक पुरानी किताब थी जो उसके नाना ने कभी उसे दी थी। हालांकि तब उसने उस किताब को छुआ भी नहीं था, लेकिन जाने क्यों उस दिन उसे वो बैग में रख लेने का मन हुआ। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर जब वह एक पेड़ से रस्सी बांध रहा था, तभी पीछे से एक भारी और शांत आवाज आई, मरने से पहले अपने कर्म को जान लो बालक। चौंक कर उसने देखा तो एक वृद्ध साधु खड़े थे। लंबी जटाएं, मस्त माथे पर चंदन का तिलक और आंखों में गहराई ऐसी कि जैसे समय की सीमा से परे कोई आत्मा देख रही हो। आरव ने गुस्से में कहा, आपको जो कहना है जल्दी कहिए, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। पर साधु मुस्कुराए और बोले, समय कभी बर्बाद नहीं होता, सिर्फ समझ की कमी से हमें भ्रम होता है। आओ बैठो, तुमसे कुछ कहना है, एक बार सिर्फ सुन लो, फिर मर जाना चाहो तो कोई नहीं रोकेगा। न जाने क्या था उस स्वर में कि आरव बैठ गया और साधु ने पहली बात कही, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आरव ने चिढ़ते हुए कहा, कर्म तो किया है, लेकिन फल कहाँ है? डिग्री है, मेहनत है, सब किया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। समाज ताने देता है, घर वाले उदास हैं और मैं खुद को हर दिन खत्म होते हुए महसूस करता हूं। इस पर साधु ने गंभीर होकर कहा, फल की चिंता करके तुम अपने कर्म का अपमान करते हो बालक। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसे भी शक था कि क्या वह अपने रिश्तेदारों को मार पाएगा, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा था, तू सिर्फ अपना धर्म निभा, तू योद्धा है, तेरा धर्म युद्ध करना है, फल देना मेरा कार्य है। क्या तुमने पूरे मन से कर्म किया या सिर्फ फल के लालच में? आरव चुप हो गया। साधु बोले, तुम कर्म नहीं कर रहे, तुम सिर्फ फल के पीछे भाग रहे हो, यही तुम्हारी हार का कारण है। उस रात आरव साधु के साथ उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। कोई भोजन नहीं, कोई शोर नहीं, बस गूंजते रहे वो शब्द, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगली सुबह साधु ने कहा, अब चलो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरव हंस पड़ा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। पर साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तुम्हारे पास गीता है और जब तक ज्ञान है तब तक जीवन भी है। उसी पल से आरव की यात्रा शुरू हुई, आत्महत्या से आत्मबोध की यात्रा। वह साधु के साथ अगले 7 दिन उसी जंगल में रहा और हर दिन गीता की एक बात सीखी। पहले दिन सिर्फ एक बात, कर्म, और उसने पहला कार्य किया, रस्सी को नदी में बहा दिया, खुद को जीवन दान दिया और पहला संकल्प लिया, अब मैं अपने हर कार्य को बिना फल की चिंता के करूंगा। जब वह गांव लौटा तो लोगों ने ताने दे, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह सिर्फ अपने काम में लग गया। हर दिन सुबह उठकर एक नोटबुक में लिखता, आज मुझे सिर्फ कर्म करना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी किताबों से पढ़ाई शुरू की, यूट्यूब से कोडिंग सीखी और अपने एक दोस्त के पुराने लैपटॉप पर एक ऐप बनानी शुरू कर दी, बिना इस सोच के कि उसे पैसा मिलेगा या नहीं, सिर्फ इसलिए कि वह करना चाहता था। और कुछ ही समय में जब उसकी पहली ऐप स्कूलों के लिए फ्री नोट्स देने लगी तो उसे कुछ ईमेल आए। छोटे स्कूलों के प्रिंसिपलों ने धन्यवाद कहा। आरव को कोई पैसे नहीं मिले, पर उसे जो मिला वह था
आत्मसंतोष। और तब उसे समझ आया कि गीता ने उसे जो पहला पाठ सिखाया था वह कितना गहरा था। उसने अपनी माँ को कॉल किया और कहा, माँ, अब बेटा मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है गीता के साथ। माँ रो पड़ी और आरव ने फिर से पढ़ाई शुरू की। लेकिन इस बार लक्ष्य नौकरी नहीं था, लक्ष्य था सीखना, निर्माण करना और जीवन को समझना। और वहीं से शुरू हुआ उसका दूसरा पाठ, कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है, जिसे हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे, जब आरव अपने परिवार, समाज और स्वयं के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेगा और गीता के अगले उपदेशों से वह अपने जीवन को नई दिशा देगा। यह है भाग 2, प्रेरणादायक कहानी, अर्जुन का पुनर्जन्म, गीता के 10 ज्ञान से जीवन की जीत का दूसरा भाग, जो मनोकामना सागर चैनल के माध्यम से आपको आत्मबोध और गीता के दिव्य उपदेशों से जोड़ता है। पिछली बार आरव ने गीता का पहला पाठ सीखा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और उसी ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। अब शुरू होती है उसके पुनर्जन्म की अगली यात्रा, जहां वह गीता के अगले 3 उपदेशों को अपने जीवन में अनुभव करता है, कर्तव्य, स्वीकार्यता और आत्मा का रहस्य। आरव अब धीरे धीरे पुराने विचारों से बाहर निकल रहा था। हर दिन सुबह उठकर अपने कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता। सबसे पहले माँ को कॉल करना, फिर अपने छोटे भाई को पढ़ाई में गाइड करना, फिर काम की कोशिशें करना और फिर स्वयं को बेहतर बनाना। लेकिन ये सब वो इस सोच से करता कि अब मुझे अपने धर्म को निभाना है। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अपने रिश्तेदारों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा था, वैसे ही आरव को अपनी कमजोरी, डर और असफलता से लड़ना पड़ा। गीता का दूसरा उपदेश था, अपना कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। पहले वह सोचता था कि परिवार उसकी कमजोरी है, लेकिन अब वह समझ गया था कि माँ का आशीर्वाद, पिताजी का मौन विश्वास और भाई की आंखों में उसकी प्रेरणा देखना, ये सभी तो उसकी जिम्मेदारी थी। एक दिन जब माँ ने कहा, बेटा तू जहां भी है खुश रहना बस, तो उसके मन में कुछ टूट कर जुड़ गया। उसी रात उसने खुद से कहा, मैं किसी कंपनी का नौकर बनने नहीं, इस घर का सहारा बनने आया हूं। अब वह दिन रात लगन से एक ऐसा ऑनलाइन प्रोजेक्ट बना रहा था जिसमें ग्रामीण बच्चों को मुफ्त में गणित और विज्ञान के सरल पाठ मिल सके। और ये करते हुए ही वह गीता के तीसरे उपदेश से टकराया, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। पहले जो असफलताएं उसे जला रही थीं, अब वही उसे सिखा रही थीं। पहले जहां वह सोचता था कि क्यों उसका चयन किसी इंटरव्यू में नहीं हुआ, अब वह सोचता था कि शायद उसका मार्ग कुछ अलग है। और जब एक बार उसने अपने कोडिंग ऐप को ऑनलाइन पोस्ट किया और उसे गांव के एक स्कूल से संदेश मिला, बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है, आपसे मिलना चाहते हैं, तब वह पूरे आत्मविश्वास से गांव गया। उस स्कूल में बच्चों की मुस्कान और शिक्षकों की सराहना ने उसे जीवन का नया दृष्टिकोण दिया। और वहीं एक वृद्ध अध्यापक ने उसे कहा, बेटा तुम तो जैसे खुद अर्जुन हो, तुम्हारी आंख सिर्फ अपने लक्ष्य पर है। और आरव मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि जीवन में जो होता है वो ईश्वर की योजना होती है। और इसी समझ ने उसे गीता की चौथी और सबसे रहस्यमयी सीख से मिलवाया, आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की होती है। एक दिन जब उसने अपने पुराने नोट्स और फेल इंटरव्यू लेटर जलाए, तो वह रोया नहीं बल्कि मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे लगने लगा कि पुराने आरव की मृत्यु हो चुकी है और अब जो जन्मा है वह एक आत्मचेतन, उद्देश्यपूर्ण और कर्मशील आत्मा है, जो हार से डरता नहीं बल्कि उसे गले लगाता है। उस दिन उसने गीता की वही पुरानी किताब खोली और पढ़ा, न तो आत्मा जल सकती है, न काटी जा सकती है, न सुखाई जा सकती है, न डुबाई जा सकती है, वह अजर, अमर और नित्य है। इन शब्दों ने उसे भीतर से बदल दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि वह जो मैं सोचता है वह उसका शरीर, नाम, विफलता या उपलब्धि नहीं है, बल्कि आत्मा है जो इन सब के परे है, जो देख रही है, जान रही है और अनुभव कर रही है। अब आरव को दुनिया की आलोचना, अपने अतीत की चोटें और भविष्य का डर डराने नहीं लगा। वह एक नई दृष्टि से जीवन को देखने लगा।
नफरत करने वालों को दया की दृष्टि से देखता, अपमान को चुनौती की तरह लेता और हर दिन को गीता के एक मंत्र के साथ शुरू करता। हे आत्मा, तू अजेय है, आगे बढ़। अब वह रोज 2 घंटे बच्चों को मुफ्त पढ़ाता, 2 घंटे अपने प्रोजेक्ट पर काम करता और बाकी समय ध्यान और अध्ययन में लगाता। अब वह सादा भोजन करता, देर रात मोबाइल पर स्क्रॉल नहीं करता और हर काम को पूजा समझकर करता। माँ भी हैरान थी कि कैसे वह लड़का जो खुद को खत्म करना चाहता था, अब खुद दूसरों की प्रेरणा बन गया है। एक दिन उसके स्कूल प्रोजेक्ट को एक बड़े एनजीओ ने फंडिंग की पेशकश की, लेकिन आरव ने कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि ये शिक्षा हर गांव के बच्चे तक पहुंचे, मुफ्त में। एनजीओ प्रमुख ने हाथ जोड़ ली और कहा, तुम्हें धन नहीं, धर्म चाहिए। ऐसे ही लोग देश बनाते हैं। और उस रात आरव ने साधु स्वामी कृष्णानंद जी को एक पत्र लिखा। आपका शिष्य अब जीवन के मार्ग पर है। गीता अब किताब नहीं, मेरा जीवन बन चुकी है। और स्वामी जी ने उत्तर दिया, यात्रा अभी शुरू हुई है, अगले चरण में तुम्हें स्वयं से युद्ध करना है। और तभी आरव को गीता का 5वां उपदेश मिला। मनुष्य स्वयं का मित्र और शत्रु दोनों होता है, जिसकी गहराई वह जल्द ही अनुभव करेगा, क्योंकि अब उसे लड़ना है अपने ही भीतर के आलस्य, लालच, क्रोध और भ्रम से, जो अगले भाग में उसकी परीक्षा लेंगे। यह है भाग 3, प्रेरणादायक कहानी, अर्जुन का पुनर्जन्म, गीता के 10 ज्ञान से जीवन की जीत का तीसरा भाग, जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है मनोकामना सगार चैनल के माध्यम से, जहां आरव की आत्मा यात्रा अब भीतर के युद्ध में प्रवेश कर चुकी है। पहले भागों में जहां उसने गीता के उपदेशों से बाहर की दुनिया से लड़ना सीखा था, असफलता, समाज के ताने, आत्महत्या जैसे विचारों से, अब उसे लड़ना है खुद से, अपने आलस्य, क्रोध, मोह और भ्रम से। स्वामी कृष्णानंद जी का पत्र उसकी आत्मा को झकझोर गया था। मनुष्य स्वयं का मित्र और स्वयं का शत्रु होता है। यह वाक्य जैसे उसकी नसों में दौड़ गया। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन कभी कभी भीतर से एक आवाज आती, क्या फायदा इस सब का? तुझे कोई बड़ा पैसा नहीं मिल रहा, कोई बड़ा पद नहीं मिला, सिर्फ कुछ बच्चों को पढ़ा देने से दुनिया थोड़ी बदल जाएगी। यह आवाज उसका ही अहंकार था, जो धीरे धीरे फिर लौट रहा था। गीता का 6ठा उपदेश था, मन जीत लिया तो सब जीत लिया। आरव ने ध्यान लगाना शुरू किया, लेकिन उसका मन इधर उधर भागता, कभी भूले हुए अपमानों की ओर, कभी अधूरी इच्छाओं की ओर, कभी विलासिताओं की कल्पनाओं की ओर। एक रात उसने खुद से पूछा, क्या मैं वही आरव बन रहा हूं जो हार गया था? तब उसने अपनी ही आंखों में देखा और एक व्रत लिया, अब मैं अपनी इंद्रियों का स्वामी बनूंगा, उनका दास नहीं। अगले दिन उसने पहला बड़ा कदम उठाया। उसने अपने फोन से सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए, हर उस चीज से दूरी बनाई जो उसके ध्यान और संकल्प को डगमगाती थी। यह आसान नहीं था, क्योंकि गीता का 7वां उपदेश था, इंद्रियों का नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। आरव ने भोजन, नींद और भाषण पर भी संयम रखना शुरू किया। वह सुबह सूरज से पहले उठता, 1 घंटे ध्यान करता, फिर बच्चों को पढ़ाता, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट पर काम करता। एक दिन जब उसका एक मित्र शहर से मिलने आया और बोला, तेरा क्या हो रहा है, कोई नौकरी वगैरह मिली? और जब आरव ने शांत स्वर में कहा, जी नहीं, पर मैं जो कर रहा हूं वह मेरा धर्म है, तो उसका दोस्त हंस पड़ा। तू गीता पढ़ पढ़ के सन्यासी हो गया है। लेकिन इस बार आरव को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह अब जान चुका था कि हर एक को अपने युद्ध लड़ने होते हैं, और सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर के राक्षसों से होता है। एक दिन जब एक छात्र ने उसे बताया कि उसका गणित का डर अब खत्म हो गया है और उसने कक्षा में टॉप किया है, तो आरव की आंखें भर आईं। यह था उसका असली पुरस्कार, और वहीं उसे महसूस हुआ कि सेवा ही सच्चा सुख है। लेकिन फिर भी एक चुनौती शेष थी, क्रोध। जब एक स्थानीय नेता ने उसके सेंटर को बंद करने की धमकी दी, यह कहकर कि तू हमारे काम में दखल दे रहा है, मुफ्त शिक्षा से हमारे कोचिंग सेंटर को नुकसान हो रहा है, तो आरव का खून खौल उठा। उसका मन बोला, जाओ और चिल्लाओ, पुलिस में शिकायत करो, सबको बता दो।
लेकिन तभी गीता की 8वीं सीख उसके मन में गूंजी। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि जाती है तब विनाश होता है। आरव ने एक गहरी सांस ली और क्रोध के स्थान पर करुणा को चुना। उसने उस नेता से मिलकर कहा, भाई साहब, मेरा उद्देश्य आपके कोचिंग सेंटर को नुकसान पहुंचाना नहीं है। मैं सिर्फ उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो फीस नहीं दे सकते। अगर चाहें तो आप भी इस काम में सहयोग कर सकते हैं। उस नेता की आंखें भर आईं। बेटा, मुझे लगा तू मेरी रोजी रोटी छीन रहा है, पर तू तो जैसे यहीं का कृष्ण बन गया है। और फिर वही नेता आरव के साथ हो गया, उसकी संस्था को आगे बढ़ाने में मदद करने लगा। आरव को तब एहसास हुआ कि क्रोध से कोई युद्ध नहीं जीता जाता, प्रेम और संयम से ही विजय संभव है। अब आरव पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और नैतिक रूप से। अब वह खुद के शत्रु नहीं, खुद के मित्र बन चुका था। गीता के उन उपदेशों को जी रहा था जो कभी सिर्फ पन्नों में बंद थे। एक रात जब वह ध्यान में बैठा तो एक गहरा मौन उसके भीतर गूंजा, और पहली बार उसे शांति का वास्तविक अनुभव हुआ। न कोई लालच, न कोई भय, न कोई संकोच। उसी क्षण उसने गीता के 9वें उपदेश की अनुभूति की। भक्ति और समर्पण ही मोक्ष की कुंजी है। उसने अब अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर दिया, बिना अपेक्षा के सेवा, बिना अभिमान के सफलता और बिना भय के जीवन। लेकिन आरव की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अब वह न सिर्फ अपने गांव के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बनने वाला था। और इसी मोड़ पर शुरू होगा उसका अंतिम चरण, एक गीता क्लब की स्थापना, जिससे हजारों युवाओं का मार्गदर्शन होगा। और यही होगा भाग 4 का केंद्र। यह है भाग 4, प्रेरणादायक कहानी। अर्जुन का पुनर्जन्म, गीता के 10 ज्ञान से जीवन की जीत का अंतिम भाग, जिसे मनोकामना सागर चैनल के माध्यम से समर्पित किया गया है उन सभी युवाओं को जो अपने जीवन में दिशा और आत्मबल की तलाश कर रहे हैं। अब आरव की यात्रा अपने अंतिम चरण में है। एक साधारण लड़के से अर्जुन जैसा योद्धा बनने की। उसने गीता के 9 उपदेशों को जीवन में उतार लिया था, लेकिन अब बारी थी अंतिम और सबसे शक्तिशाली ज्ञान की। हर जीव में ईश्वर है, और जब तुम सबको एक समान देखना सीख जाओ तभी सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। आरव अब गांव का वह लड़का नहीं रहा जो डर कर छत से कूदने चला था। अब वह एक पथ प्रदर्शक था, एक साधक, एक शिक्षक और एक संपूर्ण कर्मयोगी। उसने गांव के मंदिर के पास एक छोटा सा केंद्र बनाया। वहां वह सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि ध्यान, चरित्र निर्माण और गीता के उपदेशों की क्लास भी देने लगा। इस केंद्र का नाम उसने रखा गीता क्लब, और इसका मंत्र था, पहले खुद को जानो, फिर दुनिया को बदलो। शुरू में सिर्फ 10-12 बच्चे आते थे, फिर युवाओं ने जुड़ना शुरू किया। खेती करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले, सभी आते और कहते, आरव भैया, हमें भी सिखाओ कि मन को कैसे जीते। आरव हर रविवार को एक क्लास लेता जिसमें वह गीता के श्लोकों को सरल भाषा में समझाता। जो हुआ अच्छा हुआ का मतलब वह किसी की आंखों के आंसू पोंछते हुए बताता। कर्म करते जाओ का मतलब वह खेत में हल चला रहे किसान को समझाता। आत्मा अमर है का मतलब वह उस लड़के को समझाता जिसने अपने पिता को खो दिया था और टूट गया था। धीरे धीरे गांव की हवा बदलने लगी। बच्चे नशे से दूर हो गए, युवा अपने मोबाइल से हटकर जीवन की दिशा पर सोचने लगे, और महिलाएं भी आरव की क्लास में आने लगी, क्योंकि वह अब सिर्फ शिक्षक नहीं, जीवित गीता बन चुका था। एक दिन जब जिला स्तर पर एक युवा सम्मेलन हुआ तो आरव को बुलाया गया और उसने मंच से एक ही बात कही, मुझे न भगवान बनने की इच्छा है, न किसी संगठन का अध्यक्ष बनने की। मैं बस चाहता हूं कि हर युवक को अपने भीतर का अर्जुन मिल जाए। तालियां रुकी नहीं, और उसी मंच पर एक अधिकारी ने कहा, सरकार गीता क्लब को पूरे जिले में लागू करेगी। लेकिन आरव ने विनम्रता से कहा, अगर इसे प्रचार का साधन बनाया गया तो इसका उद्देश्य मर जाएगा। ये ज्ञान है, व्यापार नहीं। और सब चुप हो गए, क्योंकि सब समझ गए थे कि आरव अब किसी पुरस्कार का भूखा नहीं,
वह सिर्फ गीता के ज्ञान का वाहक है। और उस रात आरव ने मंदिर में बैठकर गीता का आखिरी श्लोक पढ़ा, जहां श्री कृष्ण हैं, जहां अर्जुन हैं, वहां विजय, यश, नीति और समृद्धि निश्चित है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुकाया और कहा, हे कृष्ण, तूने मुझे मरने से बचाया नहीं, तूने मुझे मरकर नया जीवन दिया। उसी क्षण उसकी मां पीछे आई, सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, अब तू मेरा नहीं, पूरे देश का बेटा बन गया है। उसके पीछे सैकड़ों युवा थे जो नारे लगा रहे थे, गीता क्लब जिंदाबाद, आरव भैया अमर रहें। लेकिन आरव ने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं, गीता को अमर रखो। आज आरव का जीवन उदाहरण है उस युवक के लिए जो खुद को खोया हुआ महसूस करता है, जो जीवन से थक गया है या जो रास्ता नहीं देख पा रहा, क्योंकि आरव की तरह हर किसी के भीतर अर्जुन छिपा है, जिसे सिर्फ एक बात याद रखनी है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आरव की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई युवा अंधेरे में होगा, जब भी किसी को लगेगा कि सब खत्म हो गया, तब आरव की तरह वह गीता खोलेगा और उसमें से निकलती आवाज उसकी आत्मा को झकझोर देगी, तू आत्मा है, अजेय है, अमर है, उठ और अपने धर्म को निभा। यही है अर्जुन का पुनर्जन्म, यही है आरव की संपूर्ण गाथा, और यही है मनोकामना सगार चैनल की इस विशेष श्रृंखला का उद्देश्य, आपको फिर से आपके भीतर के योद्धा से मिलवाना। तो दोस्तों, यही थी आरव की संपूर्ण कहानी। एक ऐसा लड़का जो कभी खुद से हार गया था, पर जब उसे मिला श्री कृष्ण का ज्ञान, तो उसने हर चुनौती को अवसर में बदल दिया। आज अगर आप भी जिंदगी की किसी लड़ाई से जूझ रहे हैं, तो याद रखना, गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, वो आत्मा की मशाल है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी वजह से किसी और का जीवन बदल जाए। मैं हूं आपका अपना मनोकामना सागार चैनल से फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।